परीक्षित तो चल दिए, ज्यादा सोच विचार ना करते हुए घर आए। सोचा कि आज देखें हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए। और जब देखा तो खूब सारा स्वर्ण, और स्वर्ण में एक सुंदर मुकुट, जो किसका है? जरासंध का। जब भीम ने जरासंध का वध किया तो कहा कि हमारे पिताजी की धरोहर है, हमें दो। पर भीम जबरन छीन के ले आए, छीना हुआ मुकुट स्वर्ण का, और आके बैठ गए कलयुग महाराज। और परीक्षित ने वो मुकुट लगाया और चल दिए शिकार पे। अब शिकार पे जब पहुंचे तो खूब शिकार किया। शाम को जब शाम हुई तो भूख लगाई। अब जंगल में जब कुछ दिखा नहीं तो शमीक नाम के ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। शमीक ऋषि ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं। विचार किया क्या किया जाए। पहले तो सोचा शायद ये ढोंग कर रहे हैं, उठेंगे, लेकिन जब देखा कि कोई घटना ही घटित होती नजर नहीं आ रही, न जाग रहे हैं न बोल रहे हैं, तो वहां पे एक तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा था। वो उठा के शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित चले आए। अब जब परीक्षित चले आए, मुकुट उतारते ही सब याद आ गया कि मैंने ये क्या कर दिया। अपराध बोध हुआ तो प्रायश्चित करने लगे। लेकिन शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब ये बात पता चली तो तुरंत अंजलि में जल लेके श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांघारम चोदितो में तद्रुहम। जिस कुलांघार ने, कुल के लिए अग्नि की तरह कार्य करने वाले राजा ने मेरे पिताजी का ये अपमान किया है, श्राप देता हूं, डस लेगा। कौन? आज से 7वें दिन यही तक्षक डसेगा और उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। थोड़े देर के बाद शमीक ऋषि जब जागे, पता चला मेरे पुत्र ने परीक्षित को श्राप दे दिया है, तो तुरंत अपने एक शिष्य को भेजा है जिसका नाम है कुरमुख, कि तुरंत जाओ और परीक्षित को बताओ कि आपको श्राप मिल गया है महाराज, आप अपने कल्याण का मार्ग खोजें। जैसे ही परीक्षित को पता चला कि श्राप मिल गया है, तत्क्षण राज चिन्हों का त्याग करके सामान्य वस्त्र धारण किए और सामान्य वस्त्र पहन के पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप के सम्राट कर्मयोगी परीक्षित चले आए मां गंगा के पावन तट पर। और जब गंगा तट पर पधारे हैं तो गंगा जी के तट पे बड़े बड़े ऋषि मुनि 100-100, 200-200 साल के बड़े बड़े विद्वान योगी विराजित हैं। किसी ने कहा महाराज तप करो, किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो। किसी की बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन वहीं पर आगमन हुआ है। तम दुयष्टवर्षं सुकुमार पादम करोरुबाह्यं सकपोल गात्रम चार्वायता छोन्न सतुल्य कर्णम शुभ्राननम कंबु सुजात कंठम। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। कैसे हैं? कहा तम द्वि अष्ट वर्षम। कितने वर्ष के हैं सुखदेव जी? द्वि अष्ट। यदि देखा जाए तो सुखदेव जी की उम्र तो 16 वर्ष, हमने सबने सुनी है कि 16 वर्ष के थे सुखदेव जी। और है भी द्वि अष्ट, 8 में 2 का गुणा कर दो तो 16 ही होता है, 8 दूनी 16। लेकिन 8 में 2 को जोड़ दो तो 10 भी होता है, और पहले 8 लिख दो फिर 2 लिख दो तो 82 भी होता है। अब कहा महाराज सुखदेव जी की उम्र क्या थी? 16 वर्ष थी, 10 वर्ष थी कि 82 वर्ष थी? वेद व्यास जी ने स्पष्ट तो लिखा नहीं कि 16 वर्षीय, लिखा है तम द्वि अष्ट वर्षम। द्वि और 8 अष्ट, 10 वर्ष, 16 वर्ष, 82 वर्ष। तो संतों के मुख से मैंने सुना है, कहा सुखदेव जी की शरीर की उम्र तो 16 है, क्योंकि 16 वर्ष में बालक हो या बालिका, सुंदरता की चरम सीमा होती, किशोर अवस्था की शुरुआत 16 वर्ष। तो शरीर की उम्र या सुंदरता देखी जाए तो वो 16 वर्ष की है, लेकिन मन
मन 16 वर्ष का नहीं है, क्योंकि 16 वर्ष का बालक हो या बालिका, जब 16 वर्ष के बच्चे होते हैं तो अपने आप, किसी की कोई गलती नहीं, अपने आप प्राकृतिक रूप से उनमें विकार उत्पन्न होने लगते हैं मन में। तो मन की उम्र 16 नहीं है, मन की उम्र 10 वर्ष है, क्योंकि 10 वर्ष के बच्चे का मन निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ होता है। तो मन की उम्र 10, सुंदरता या शरीर की उम्र 16, और ज्ञान की उम्र, कहा ज्ञान की उम्र है 82 वर्ष के वयोवृद्ध जितना ज्ञान और अनुभव, इसलिए उम्र बताई है। तम दुयष्ट वर्षम सुकुमार पादम, देखने में कैसे, कहा सुकुमार से, मतलब दूर से देखने में लग रहे कि बड़े नाजुक से हैं, बड़े कोमल से हैं। सुकुमार पादम, हाथ कैसे हैं, कहा घुटने से लंबे लंबे हाथ, आजानुबाहु जिसको कहते हैं, महापुरुषों की पहचान आजानुबाहु, लंबे हाथ। और कहा नेत्र कैसे, कटीले, कमल की पंखुरी की तरह कटीले नेत्र, और उन नेत्रों में भी कहा लाल लाल डोरियां हैं। ऊपर से भगवान ने काजल लगा के भेजा है, लगाने की जरूरत नहीं है। गाल कैसे, कहा गाल बिल्कुल लाल, आज हम लगाते हैं ना लाल लाल ब्लश लगा लो तो लाल हो जाते हैं, गुलाबी हो जाते हैं, पर नहीं, प्राकृतिक रूप से ब्लश लगा के भेजा है गालों में भगवान ने, ऐसे लाल गाल। अधर कैसे, कहा बिंबा फल की तरह, बिंबा नाम का एक फल, अब तो पता नहीं होता या नहीं, पहले होता था, लाल बिंबा फल की तरह अधर, दंतावली बिल्कुल एक सी, बिल्कुल एक से, छोटे छोटे दांत, छाती चौड़ी, कंधे उठे हुए, कद देखने में 8-9 फुट, इतने सुंदर श्री 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज जब पधारे, और परीक्षित ने जब ऐसी सुंदरता और दिव्यता देखी तो सबको छोड़ के सुखदेव जी महाराज के पैरों को पकड़ लिया कि महाराज अब तो आप ही जानो कि मुझे क्या हुआ है। और जैसे ही सुखदेव जी ने देखा, वो समर्पण देखा, तो बताया कुछ नहीं, समझ गए और कहा कि महाराज चिंता मत करो, अभी तो सर्प ने तुमको काटा नहीं है, यदि वो तुमको काट चुका होता, उसके काटने, उसके डसने के कारण तुम्हारी आंखें नीली हो गई होती, तुम्हारे नाखून नीले हो गए होते, तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए होते, तुम्हारे नसों में खून के साथ विष बहने लगता, और ऐसी परिस्थिति में महाराज यदि मेरे पास आते तब भी मैं कहता चिंता मत करो, मैं कृष्ण चरित्र सुनाऊंगा, अभी तो 7 दिन हैं, आप मुझे 7 दिन दे दो, मैं आपको नवजीवन प्रदान करूंगा, बस चिंता को छोड़ दो। और सुखदेव जी की बातों को सुन के परीक्षित समर्पित हो गए। वहीं माँ गंगा के दक्षिण तट पर, माँ गंगा के दक्षिण तट पर उत्तर दिशा तरफ मुख करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित विराजित हुए सुखदेव जी महाराज के चरणों के पास में, और वहां श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ की है। और वहां से वह कथा प्रारंभ होती है जो कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं। वहां से वह कथा प्रारंभ हुई जो हम कल सुनेंगे। और आज की पावन कथा मैं यहीं प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ। आइए भागवत जी की आरती में प्रवेश करें। तत्पश्चात माँ जगत जननी जगदम्बा, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, यहाँ सत चंडी यज्ञ भी चल रहा है, तो उसके बाद माँ जगदम्बा की आरती और फिर माँ नर्मदा की आरती के साथ प्रसाद वितरण। तो आइए